आप सभी लोगों का आरवी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित मंथन इकाई 2 वर्गमूल अभ्यास 2E के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि सवाल नंबर 3 के बाद में हल किया गया है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 के आगे। देखिए, सवाल नंबर 3 कहते हैं कि निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहला देखिए काम करना है आपको कि जो ये परिमेय संख्या दी गई है इसको आपको दशमलव भिन्न में बदलना है। और जब दशमलव भिन्न में बदल लीजिए उसके बाद में उसका वर्गमूल आप भाग विधि से निकालिए। तो आइए एक एक पार्ट को हम हल करते हैं। देखिए, पहला पार्ट दिया गया है 5/12। अब 5/12 को हम दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 से 5 में भाग करते हैं। तो आप देखिए 12 से जब हमने 5 में भाग किया तो 5 से भाग किया तो देखिए चूंकि 5 पहले से ही छोटा है तो दशमलव लगाया और शून्य बढ़ाया, ये 50 हुआ। तो 12 चौक 48 हुआ, घटाया तो 2 मिला, फिर शून्य बढ़ाया तो 12 एकम 12 हुआ, और फिर घटाया तो 8 मिला और शून्य बढ़ाया 80 हुआ, फिर 12 छक 72, फिर 8 मिला। और इस प्रकार से देखिए 8 मिला, शून्य बढ़ाया, फिर 12 छक 72, फिर 8 मिल गया। हमको क्रमागत 8 मिलता चला जाता है। तो इस प्रकार से भागफल आपका 0.416666 अनंत तक जाती है। तो ये अशांत दशमलव है। अब आइए इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। 5/12 को हमने भिन्न में बदल लिया। अब भिन्न में बदल लिया, इसका हम भाग विधि से वर्गमूल निकालें। तो भाग विधि से वर्गमूल निकाले में देखिए इसमें कहा गया है कि दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है तो जाहिर सी बात है कि इसमें 3 जोड़े बनाने पड़ेंगे, और 3 जोड़े बनाने के लिए आपको 6 अंक चाहिए दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद हमने देखे 4 1 और 2 4 बार 6 लिख के हमने 6 अंक बना लिया और जोड़ा बनाया। तो देखिए ये 3 जोड़े बन गए। अब देखिए हम पहला जोड़ा बना, देखिए क्योंकि शुरुआत ही दशमलव से है, दशमलव के बाद वाली अंक से शुरुआत ही, इसलिए दशमलव हमने पहले लगा लिया। अब देखिए दशमलव के बाद वाली पहला जोड़ा आपका 41 है। तो वर्ग संख्या हम जब देखते हैं तो 6 का है, तो 6 36 आ जाते हैं। 6 का वर्ग इससे कम है। 41 में से 36 घटाते हैं 5 आता है। अगले स्टेप में देखिए हम देखिए इसके बगल वाली जो ये क्या नाम से जोड़ा है 66, इसको उतार लेते हैं तो ये 566 हो जाता है। और यहाँ देखिए 6 में 6 जोड़ लेते हैं तो 12 हो जाता है। अब 12 के बाद 0 से 9 तक कोई संख्या हम लिखेंगे तो 120 से लेके 129 तक होगी। तो जाहिर सी बात है, अब अनुमान लगाते हैं, अगर यहाँ हम 4 लिख देते हैं तो यहाँ भी 4 लिखेंगे तो ये 124 हो जाएगी, और 124 में 4 से गुणा करेंगे तो 496 आ जाएगा। इस प्रकार से 566 में से 496 घटाया, हमको 70 मिल गया। अब 70 के बाद अगली कड़ी में अगला जोड़ा हमने फिर उतार लिया 66, तो ये 7066 हो गया। और यहाँ देखिए 124 में हमने 4 जोड़ा तो 128 हो गया। अब देखिए 128 के बाद कोई एक गिनती लिखेंगे 0 से 9 तक, तो ये 1280 से लेके 1289 तक हो जाएगी। तो अनुमान लगाए कि यह 7000 के आसपास चाहिए, तो हम 5 लिखे, तो 5 यहाँ लिखे, 5 यहाँ भी लिखे। अब 1285 में 5 से गुणा किए तो देखिए 6425 मिल गया, और घटाने पर हमको 641 मिल गया। तो इस प्रकार से आपका 5/12 का वर्गमूल कितना हो गया, 0.645 उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 2 कहते हैं सेकेंड पार्ट कि 2 सही 1/12। तो 2 सही 1/12 को सबसे पहले आप दशमलव भिन्न में बदल लीजिए। तो इसको दशमलव भिन्न में बदलने का 2 तरीका है। एक पहले 2 सही 1/12 को हम सरल भिन्न में बदल लेते हैं। तो देखिए 12 दूना 24 एक 25/12 हो जाता है, और फिर 12 से 25 में भाग दे देते हैं तो 2.083333 आता जाता है। एक दूसरा तरीका ये भी है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 1/12 को 2 धन 1/12 लिख सकते हैं। अब 1/12 को हम भिन्न में बदल लेते हैं और 2 दशमलव में तो आ ही जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये देखिए 1/12 को भिन्न में बदलने के लिए 1 में हमने 12 से भाग किया, और 1 में 12 से भाग किया तो ये आ गया। अब 2 धन इतना हो जाएगा, 2 में से इतना हमने जोड़ लिया, क्या क्या 2 में से इतना जोड़ लिया, 0.8333 ये जोड़ लिया, फिर यही आ गया 2.08333 आता जाए। यानी दोनों स्थितियों में दशमलव का मान वही आएगा, चाहे आप इससे निकालें और चाहे आप इससे निकालें। अब देखिए इसी का 2.08333 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो आइए हम निकालते हैं। अब जानते हैं कि निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना है, तो जाहिर सी बात है कि हम इसे इसके बाद दशमलव के बाद 3 जोड़े बनाने हैं। तो हम 3 3 3 3 चूंकि आता जाता है तो 3 3 बढ़ा के हमने जोड़े बना लिया। तो पहला जोड़ा 0 8 का 33 और 33 का, ये 3 जोड़े
आपके बन गए। अब देखिए कि पहली गिनती लिखी है 2। अब देखिए 1 एक ने 1, जब वर्ग संख्या हम देखते हैं तो 1 मिलती है, तो 1 एक ने 1 लिखा और 2 के नीचे 1 लिखा, 2 में से 1 घटाया तो हमको 1 मिल गया। उसके बाद 1 में 1 जोड़ा तो हमको 2 मिल गया। अब देखिए इसके बाद वाली जोड़ा हम उतार लेते हैं, तो बाद वाली जोड़ा उतारते हैं तो कितना हो गया, देखिए 0 8 उतार लेते हैं तो 108 हो गया। और जाहिर सी बात है 2 के बाद 0 से लेके हम 9 तक लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 से 20 से लेके 29 तक हो जाएगा। और अब अनुमान लगाते हैं, भाग देते हैं, तो यहाँ देखिए 4 मरतबा ले जाते हैं, तो यहाँ 4 यहाँ लिखते हैं और 4 यहाँ लिखते हैं, तो 24 चौका 96 हो जाता है। 108 में से 24 घटाए तो हमने क्या मिल गया, 12 मिल गया। देखिए 24 में 4 जोड़ लिया तो ये 28 हो गया, और 12 के बाद एक अगला जोड़ा हमने उतार लिया 33, तो ये 1233 हो गया। और ये 228 है, तो 28 के बाद 0 से 9 तक कोई गिनती लिखेंगे तो ये देखिए 280 से लेके 289 तक हो सकती है। फिर हमने अनुमान लगाया कि देखिए कि 200, इसमें यहाँ हम 4 लिख देते हैं और यहाँ भी 4 लिख देते हैं, तो ये 284 हो जाता है। तो 284 में अगर 4 से गुणा करते हैं तो 1136 मिलता है। फिर देखिए घटाने पर हमको 97 मिलता है, और अगली कड़ी में हम अगला जोड़ा उतार लेते हैं 33, तो ये 9733 हो जाता है। और यहाँ 4 4 जोड़ लेते हैं तो ये 288 हो जाता है। अब 288 के बाद भी हमें एक गिनती लिखनी है, तो हम यहाँ अगर 3 लिख देते हैं तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, तो ये देखिए 2883 हो गया। और 2883 में 3 से गुणा करेंगे तो आपको देखिए 8649 मिल जाता है, और घटा लेते हैं तो हमको 1084 मिल जाता है। इस प्रकार से देखिए 2883 से 1000 आधे से, इसके आधे से 1084 आधे से कम है, इसलिए ये संख्या 3 ही रह जाती, नहीं हम आगे बढ़ा देते। अब इस प्रकार से 2 सही 1/12 का आपका वर्गमूल कितना हो गया, 1.443। एक यहाँ हम अनुमान कैसे लगाते हैं, तो अनुमान लगाने का सबसे बढ़िया आसान तरीका यही है कि आप यहाँ इसको भी राउंड फिगर में ले लीजिए, इसको भी राउंड फिगर में ले लीजिए। अब देखिए 284 280 है, तो अगर इसको हम 100 के राउंड फिगर में लेते हैं तो ये 300 के आसपास हो जाता है। और ये 1233 दिया जाता है, 100 के आसपास लेते हैं तो ये 1200 हो जाता है। जाहिर सी बात है 300 और 300 से 1200 में अगर भाग दिया जाए तो 3 चौक 12, 4 मरतबा आपका गया। यहाँ भी देखिए अगर 2800 मतलब 2880 से लेके 89 तक है, तो ये राउंड फिगर में 3000 के है, राउंड फिगर में 3000 के है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि 9733 है, अगर ये राउंड फिगर 1000 के ले तो ये 10,000 के आसपास हो गई। तो 3000 से अगर 10,000 में हम भाग करेंगे, आप ये राउंड फिगर में दिमाग लगे, मन में सोच लीजिए, 3000 से अगर 10,000 में भाग करते हैं तो 3 त्रिका 9 ही बार जाएगा, अगर 4 बार ले जाएंगे तो 12,000 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इसका उत्तर ये मिल गया। देखिए तीसरा पार्ट कहते हैं कि 287 सही 5/8 दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 287 सही 5/8 को 287 धन 5/8। अब 5/8 को हम दशमलव में बदल लेते हैं, तो 8 से 5 में भाग करते हैं तो 0.625 हो जाता है। तो इस प्रकार से 287 धन 0.625 और जोड़ने पर 287.625 आ जाता है। अब 287.625 का हम यहाँ वर्गमूल निकालते हैं, तो देखिए वर्गमूल निकटतम 3 स्थान तक निकालना है, तो 3 जोड़े बनाने के लिए बाकी शेष हम शून्य बढ़ा लेते हैं। 3 शून्य बढ़ा लिए, और ये इस प्रकार से 62 का एक जोड़ा, 50 का एक जोड़ा और 00 का एक जोड़ा बढ़ गया। इधर भी देखिए जोड़ा बनाए तो 87 का एक जोड़ा बन गया और 2 का एक जोड़ा बन गया। अब देखिए कि यहाँ वर्ग संख्या लेते हैं तो 1 एकने में 1 हो गया, चूंकि पहला जोड़ा सिर्फ 2 का है तो 2 से छोटा ही चाहिए, तो 1 एकने में 1 हो गया, 2 में से 1 घटाया तो हमको 1 मिल गया। अगली कड़ी में देखिए इसके बाद वाला जोड़ा 87 है जो हमने उतार लिया, तो ये 187 हो गया, और 1 में 1 जोड़ा तो हमको 2 मिल गया। अब 2 के बाद देखिए 20 से लेके 0 से लेके 9 तक लिखेंगे तो 20 से 29 तक हो जाएगी। तो यहाँ देखिए अगर हम 6 लिख देते हैं तो यहाँ भी 6 लिख देंगे, तो 26 में 6 से गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा। और घटाने के बाद देखिए 31 मिल गया, कितना मिल गया, 31 मिल गया। अब देखिए 6 में 6 जोड़ा तो ये 32 मिल गया, और 32 के बाद में देखिए 31 के बाद में यहाँ हम अगर जोड़ा उतारे तो ये 62 का एक जोड़ा हमने उतार लिया, तो ये 3162 हो गया। यहाँ देखिए 32 है, यहाँ 3162 है, चूंकि तो अब देखिए पहले ही ज्यादा आया था तो अनुमान लगाते हैं हम 9 आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम 9 लिख देते हैं तो 332 और यहाँ हो जाएगा 9, 329 में 9 से गुणा करेंगे तो देखिए 2961 मिल जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो हमें 201 मिल गया। इसके बाद वाला अगर जोड़ा उतारे तो 50 हम उतार लिए, तो देखिए 20,150 हो गया, और 329 में 9 जोड़े तो हमको 338 मिल गया। अब 338 मिल गया, और यहाँ देखिए 20,150 है, तो हमें कोई संख्या यहाँ लिखनी है, वही यहाँ लिखनी है, गुणा करने के बाद इससे ज़्यादा ना हो जाए।
तो अनुमान लगाते हैं तो हम अगर यहाँ 5 लिखते हैं तो ये देखिए 3385 हो जाती है, और इसमें अगर 5 से गुणा करते हैं तो देखिए 16925 हो जाती है, और घटाने पर हमको कितना मिल जाती है, 3235 मिल जाती है। अब 3235 के बाद अंतिम जोड़ा जो डबल जीरो का उतार लिया तो आपको ये हो गया कि 3,23,500 हो गया। अब देखिए 5 अगर इसमें हमने जोड़ लिया तो ये कितना हो जाएगा, 3,390 हो जाएगा, और इसके बाद में हमने 9 लिख लिया तो 9 लिखा, 9 यहाँ भी लिखा। अब गुणा करने के हमको ये मिल गया 3,05,181 मिल गया, और घटाने पर देखिए 18,319 मिल गया। अब आप देख रहे हैं कि 33,999 यानी लगभग 3400 का आधा 17,000 से ये ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा है तो 9 को हम 1 बढ़ा लेंगे तो ये 5 ये 59 है, ये 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कि 287 सही 5/8 का वर्गमूल 16.960 हो जाएगा। देखिए इसका ये चौथा पार्ट दिया गया है 367 सही 2/7, तो 367 रही 2/7 को 367 धन 2/7 हो गया, और 2/7 को जब हमने दशमलव बदल दिया यानी 7 से 2 में भाग किया तो आपका ये आ गया 0.2855714। तो इस प्रकार से ये 367.2855714 आ गया। इसका हम वर्गमूल यहाँ निकालते हैं तो देखिए जोड़ा बनाते हैं, तो चूंकि 3 अंक वर्गमूल का 3 अंक कम से कम निकटतम चाहिए तो 3 जोड़े चाहिए, तो 3 जोड़े बन भी गए आपका 28 और 57 और 14 का, और इसके पहले भी 2 जोड़े बन गए 3 और 67 का। तो देखिए पहली गिनती 3 है तो एक कितने में 1 हो गया, घटाया तो 2 मिल गया, उसके बाद वाला जोड़ा उतारा तो 67 हो गया, एक में 1 जोड़ा तो आपका 2 मिल गया। अब देखिए 2 मिल गया तो यहाँ हमने देखा अगर 9 लिख देते हैं तो ये 29 हो जाएगा, और यहाँ 9 हो जाएगा, तो 29 में 9 से गुणा किया तो 261 मिल गया, घटाने पर हमको 6 मिल गया। इसके बाद देखिए दशमलव के बाद वाला जोड़ा उतार रहे हैं तो यहाँ दशमलव लगा लिए, फिर 28 दशमलव के बाद वाला जोड़ा 28 उतार लिया तो ये 628 हो गया, और यहाँ भी दशमलव लगा लिया, और यहाँ देखिए 9 जोड़े 29 में 9 जोड़ा तो 38 हो गया, 38 के बाद हम 1 लिख दिए तो 381 हो गया, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। अब 381 में 1 से गुणा करेंगे तो 381 आ जाएगा, और घटाने के बाद देखिए 247 आ गया, इसके बाद वाली जोड़ा उतार लिया तो 57 हो गया। अब देखिए ये हो गया कि 24,757 हो गया, अब 381 में 1 जोड़े तो 382 हो गया। अब इसके देखिए 24,000 है, ये 3,820 के आसपास बनेगी, तो 4 जो है तो इस प्रकार से अनुमान लगाते हैं तो ये 6 बार यहाँ ले जाते हैं तो 6 यहाँ ये हो जाता है आपका 3,826, और इसमें 6 से गुणा करते हैं तो देखिए 22,956 आ जाता है, और घटाने पर देखिए ये कितना 1801 आ जाता है। इसके बाद अंतिम जोड़ा उतार लेते हैं 14, तो इस प्रकार से ये 1,80,114 हो जाता है, और इसमें 6 जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाता है 3832 हो जाता है, और सबसे अंत में हम यहाँ देखिए ये 3832 हो जाता है। इसके बाद अगर हम कोई गिनती लिखेंगे तो ये नियर अबाउट लगभग 40,000 की हो जाएगी, और ये नियर अबाउट देखिए अगर जोड़ा उतारने के बाद ये कितना है 1,80,000 है, तो नियर अबाउट ये लगभग 2 लाख के है, तो इस प्रकार से लगभग 5 या 4 बार जाएगी, अनुमान लगा देते हैं तो 4 बार ले जाते हैं तो देखिए 3,000 ये 38,324 हो जाती है, और 4 से इसमें गुणा करते हैं तो आपका 1,53,200 कितना 96 हो जाता है, और घटाने पर आपको कितना मिल जाता है 26,818 मिल जाता है। और अब आप देखते हैं कि 26,818 इसके आधे से 38,324 के आधे से ज़्यादा है, इसलिए इसमें एक जोड़ ज़्यादा जोड़ देते हैं। तो अगर एक जोड़ देंगे तो ये 0.164 के बजाय 5 हो जाएगा, यहाँ इसको हम 5 लिख सकते हैं, 1,4 एक बजाय यहाँ 5 उत्तर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यही आपका उत्तर हो गया, और इसी के साथ आपका ये सवाल नंबर 3 खत्म हो गया। अब हम देखिए आपके साथ इसके शेष पार्ट सवाल के लिए शेष अगले 3, 4, 5 सवाल जो बच्चे हैं उसके लिए हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।